थी। अब तो भैया हर चीज़ में अडल्ट्रेशन है। और मैं कहूँ तो ये जो हम इंसान खड़े हैं इनके अंदर भी अडल्ट्रेशन है। पता नहीं कहाँ से कोई पैदा हुआ है और कहाँ से नहीं पैदा हुआ, इसमें भी शक शुबा आ जाता है। हालात तो देश के इतने बिगड़ गए हैं और इनको अगर सुधारना है तो बुजुर्ग इनको राय दे सकते हैं। तो दिल तो करता है दोबारा जन्म हो के उसी जन्म में दोबारा आ जाएं। आदमी के जो मूल्य थे, जो जीवन मूल्यों में तो कमी आई है, वैसे देश में तरक्की हो रही है। विरासत हेरिटेज विलेज गांव मशाना डॉक्टर एसी नागपाल पहुंचे हैं। एक तरह से जो बुज़ुर्गों की जो एक कुरुक्षेत्र की ये कहें पूरी की पूरी जो टीम है उसके एक तरह से मुखिया हैं या ये कहें उनके जो प्रमुख हैं। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब, जो आपने एक तरह से बुज़ुर्गों को एकजुट किया हुआ है या ये कहें कुरुक्षेत्र के जो सीनियर सिटीजन है खासतौर से थोड़ा आगे आना पड़ेगा। हमारे एक सीनियर सिटीजन फोरम एक संस्था है जिसकी नींव सरदार जगजीत सिंह विर्क थे 1995 में रखी गई थी, जिसके लिए स्थान लिया गया था सेक्टर 13 में। इस समय जो आपका सिटी थाना है सेक्टर 13 में, उसके साथ वो बिल्डिंग है और वो संस्था के प्रधान रहे। और ये संस्था धीरे धीरे ये आगे बढ़ रही है और इस समय मौजूदा हालत में मैं उसका प्रधान हूँ पिछले 5-6 साल से। और इस संस्था के अंदर हमारे तकरीबन 130 मेंबर्स हैं, जिसमें लेडीज़ भी हैं और जेंट्स भी हैं। तो ये हमारे बुज़ुर्गों के लिए एक संस्था है जिसके अंदर हम अपनी गतिविधियां चलाते रहते हैं। और इसका मेन मोटिव जो था या है ये बुज़ुर्गों की वेलफेयर के लिए है संस्था है। आप जैसे आज यहाँ पहुँचे हैं, डॉक्टर महासिंह पुनिया ने एक इतना बड़ा प्रयास जो किया है हरियाणा की जो विरासत है, ख़ास तौर से पुरातन विरासत, उसको सहेजने का, इसमें क्या कुछ आप कहेंगे कि कितना बड़ा एक इनका योगदान है हरियाणा की संस्कृति का? जहाँ तक पर्सनली महासिंह पुनिया जी का नाम से मैं वाकिफ़ हूँ, काफ़ी देर से वाकिफ़ हूँ, कई शहर से मैं 1970 से वाकिफ़ हूँ। तो इनका जो इस विरासत को संभालने के लिए जो इनके सहयोग हैं ये बहुत ही सराहनीय है, इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। मैं इनकी इसके लिए अब इन्होंने कुछ रिक्वेस्ट की कि आप आइए, तो मैं इसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और हम सब मेंबर्स जो इस समय यहाँ मौजूद हैं, हम इनके शुक्रगुजार हैं। इन्होंने यहाँ बुलाया और बड़ा इज़्ज़त मान दिया और जो ये देख करके हमें भी खुशी हो रही है। और अपने बचपन के अंदर जो हमारे पुराने घरों में जो भी होती थी वो चीज़ें हमें यहाँ देखने को मिली। तो वो याद आई आपको कुछ ना कुछ बचपन की, या उस टाइम जो पुरानी यहाँ चीज़ें देखने के बाद सारी जो तो ऐसा ही होता था, इसमें हम भूले ही नहीं। मेरा जन्म तो बिफोर पार्टीशन का है, तो मैंने इस आज़ाद मुल्क जिसको लफ्ज़ आज़ाद कहते हैं तो बचपन से ही देखा है। और जहाँ हम पले वहाँ पे तो वही ना पानी था ना बिजली थी, रेत ही होती थी। 20-20 दिन। कहाँ हुआ था जन्म आपका? मेरा तो उस जन्मदिन स्थान तो मेरा पंजाब, इस समय जो है वेस्ट पाकिस्तान में लालपुर डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा। तो बाकी बड़े सब अपने गंगानगर इज़ माई होम टाउन, जहाँ हम बड़े हुए। तो वहाँ FSC की मेडिकल ग्रेजुएशन पटियाला से की 64 बैच से। और गवर्नमेंट नौकरी में 1970 से आए और पहली नौकरी मेरी नीलोखेड़ी और कुरुक्षेत्र के नज़दीक ही रही। उस समय कुरुक्षेत्र भी डिस्ट्रिक्ट करनाल का हिस्सा था। और उस समय हमने जो इस समय जो ब्रह्म सरोवर है ये एक तालाब था और इसको खुदते हमने देखा, इसको बनते हमने देखा। पिपली वाली रोड से लेके कुछ सारी जो एक चलो तो यूनिवर्सिटी आती थी, बीच में कुछ नहीं था, खाली था, जंगल था, डर लगता था। और यहाँ पे ज़मीन जायदाद उस समय कौड़ियों के भाव थी, अगर मैं आज के दिन से सोचूं। अच्छा, वो सब ठीक है, लेकिन उस समय में और आज में कितना बदलाव आ गया? समाज में गिरावट आई है या अच्छा आप कहेंगे, क्या कहेंगे? समाज को तो देखो तो धीरे धीरे जो हमारी रीति रिवाज थे, कुरीतियाँ तो बढ़ती चली जानी। जो पहले का ज़माना था सिंपल था, सिंपल खाना था, अडल्ट्रेशंस नहीं थी। अब तो भैया हर चीज़ में अडल्ट्रेशन है। और मैं कहूँ तो ये जो हम इंसान खड़े हैं इनके अंदर भी अडल्ट्रेशन है। पता नहीं कहाँ से कोई पैदा हुआ है और कहाँ से नहीं पैदा हुआ, इसमें भी शक शुबा आ जाता है। हालात तो देश के इतने बिगड़ गए हैं और इनको अगर सुधारना है तो बुज़ुर्ग इनको राय दे सकते हैं और बुज़ुर्ग ही नई जनरेशन के प्रेरणा स्रोत हैं।
आप मानते हैं कि बुजुर्गों के पास जो विरासत है, जो अनुभव हैं, जो उनके पास, वो बांटने चाहिए, लोगों तक जाने चाहिए? बांटने चाहिए और सरकार को भी बुजुर्गों के लिए बहुत कुछ सोचना चाहिए। और अगर मैं देखूं तो हमारे देश के अंदर जो बुजुर्गों की हालत है, चलो कुछ परसेंटेज को छोड़ दीजिए, तो ओवरऑल बुजुर्गों की कंडीशन कोई बहुत अच्छी नहीं है। जो सच्चाई तो ये है, कहने को जो मर्जी कहते रहिए आप, ग्राउंड रियलिटी तो ये है कि बुजुर्ग, आपके मीडिया में भी आप रोज़ देखते होंगे एक आधे आदमी की फ़ोटो आई होती है कि अपनी ज़िंदगी कैसे काट रहा है, कोई कैसे काट रहा है, कोई आश्रमों में काट रहा है। तो मेरी राय से तो ये है कि आश्रम तो चलो, अगर हमारे बच्चे अपने बुजुर्गों की सेवा करें तो बुजुर्गों का घर ही है, उसी के अंदर होना चाहिए। बुजुर्गों को प्रेरणा लेनी चाहिए, अपने बुजुर्गों की सेवा तो करें। विरासत हेरिटेज इस दिशा में काम करे तो उसमें आप सहयोग करेंगे? हम तो हाजिर हैं, जब तक जिंदा रहेंगे करते रहेंगे। उसके बाद ये जाने, नई जनरेशन जाने, हम और कुछ नहीं कह सकते। पिछली जो यादें आती हैं उसमें क्या कुछ कहेंगे, जो पुरानी परंपराएं आज खास तौर से तो दिल तो करता है दोबारा जन्म हो के उसी जन्म में दोबारा आ जाएं। और अब देखें, जब हम पैदा हुए थे हमने तो भाई मिट्टी देखी, तो डिगियों का पानी पिया, कोई आरओ नहीं थे, जो मिला खा लिया। रात को माँ ने रोटी बनाई, सुबह खा करके स्कूल में चले गए थे, नंगे पैर चले जाते थे। स्कूलों की हालत ख़राब थी। अब सब कुछ हो भी रहा है, सब कुछ फैसिलिटीज़ भी हैं, पर हमारे जवान तो अभी भी आगे नहीं निकल रहे। तो इसको तरक्की मानते हैं अब, या गिरावट आई है? जो आदमी के जो मूल्य थे, जो जीवन मूल्यों में तो कमी आई आई है। है। वैसे देश में तरक्की हो रही है, ये चीज़ें पहले कहाँ थी, गाड़ियाँ ही नहीं थी। और मैं आया हूँ इस शहर में, मैं 83 में आया हूँ, उस समय यह गिनती की 2-3 गाड़ियाँ थी, अब हर एक के पास गाड़ी है। और बोलिए, पूछे जो जितना। हाँ, और हमारे साथ डॉक्टर AC नागपाल थे, जो एक तरह से अपने अनुभव शेयर कर रहे थे। और उनका ये कहना है कि जो विरासत हेरिटेज विलेज, जिस तरह का पुरातन हरियाणा के जो परंपराएं हैं उनको सहेजने का काम कर रहा है, उसमें कहीं ना कहीं ये भी अपना सहयोग इस तरह से जारी रखना चाहते हैं। रणदीप रोड, बातों बातों में कुरुक्षेत्र।